नमस्कार दोस्तों, क्या आप पीवीसी केबल्स और एक्सपीएलई केबल्स के डिफरेंसेस को लेकर के कंफ्यूज्ड है? इन्हें कब, कहां और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पीवीसी हो या फिर एक्सपीएलई, ये सिर्फ केबल के इंसुलेशन है जिनके बेसिस पे ये जाने जाते हैं। बीच में तो वो कॉपर वायरिंग ही रहता है। तो मतलब कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो सिर्फ इनके इंसुलेशन का है। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक्सपीएलई का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। ये एक्सपीएलई क्या है कि एक थर्मोसेटिंग मटेरियल है। पीवीसी केबल्स की बात करें तो इनका मेजर यूज जो है वो मतलब रेसिडेंशियल और कमर्शियल में किया जाता है, और एक्सपीएलई केबल्स का यूज जो है वो मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे हैवी लोड्स होते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसका वन ऑफ द रीज़न है इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस। कितना टेम्परेचर ये दोनों ही केबल्स झेल पाता है, बेस्ड ऑन दैट ये क्या है कि इसके मतलब एप्लीकेशंस तय किए जाते हैं। पीवीसी केबल्स की बात करें तो ये क्या है कि 70 डिग्रीज तक का टेम्परेचर जो है वो झेल सकता है, मतलब इतना टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। और फिर अगर 80 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर गया तो तब जा करके ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है। यह टेम्परेचर मतलब बीच वाले वायर का भी हो सकता है या फिर मतलब सराउंडिंग का भी हो सकता है। ये इसका टेम्परेचर लिमिटेशन आ गया पीवीसी केबल्स का। पर एक्सपीएलई केबल्स की बात करें तो इसका जो मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो 90 डिग्रीज तक है। मिनिमम इतना तो टेम्परेचर ये आराम से झेल पाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही केबल्स की लाइफ की। तो पीवीसी केबल्स की बात करें तो ये मतलब नॉर्मल रूटीन यूज़, रेसिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल, तो इस पे ये क्या है कि मतलब 20 साल तक तो आराम से टिक जाता है। बट इन द सेम कंडीशंस एक्सपीएलई केबल्स की बात करें तो इसकी रूटीन यूज़ में जो लाइफ है वो है 40 ईयर्स, 40 साल तक इसे कुछ नहीं होता। और इसीलिए एक्सपीएलई केबल्स जो है मतलब कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल्स जो है वो मतलब थोड़ा हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं एज कम्पेयर टू पीवीसी केबल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टेज रेटिंग की। तो पीवीसी केबल्स की बात करें तो ये वहाँ पे उन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जिसका मतलब वोल्टेज जो है मतलब लो से मीडियम है, और एक्सपीएलई केबल्स उन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ पे मतलब वोल्टेज जो है मतलब मीडियम से हाई तक रहता है। फॉर एग्जांपल इन इंडस्ट्रीज़ में सभी मशीनरीज अगर आप कंसीडर करें तो वो हाई वोल्टेज कंज्यूमिंग रहता है। तो इस केस में हमें एक्सपीएलई केबल्स इसलिए प्रीफर करना है क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज और करंट की वजह से क्या है कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो पीवीसी केबल्स की बात करें तो ये क्या है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलते हैं हमें। इससे क्या है कि हम कहीं पे भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ में मतलब आराम से वायरिंग कर सकते हैं। पर एक्सपीएलई केबल्स की बात करें तो ये इतने फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट ये बहुत रोबस्टली डिज़ाइन किए गए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इसीलिए ये क्या है कि अंडरग्राउंड वायरिंग में भी प्रीफर किया जाता है। अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज लाइन्स जो रहती है वहाँ पर भी इसे प्रीफर किया जाता है। एंड नाउ एट लास्ट विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पीवीसी केबल्स की बात करें तो इस केस में ये क्या है कि ये हमेशा से ही मतलब वल्नरेबल टू सनलाइट, मॉइस्चर और केमिकल्स रहा है। पर एक्सपीएलई केबल्स की बात करें तो ये क्या है कि मोर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर है। इस पे मतलब कोई आम केमिकल से फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंसेस बिटवीन पीवीसी एंड एक्सपीएलई केबल्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।